फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स का यूनिट 1, मीनिंग ऑफ टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स प्लानिंग एंड मेथड ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, एंड इससे एग्ज़ाम में इनका क्वेश्चंस आता ही आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। मीनिंग ऑफ टैक्स: द टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट दैट हैज़ टू बी मेड बाय इंडिविजुअल और अदर पर्सन्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। जो टैक्स है वो कंपलसरी पेमेंट है आपका, जो हर इंडिविजुअल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को या किसी लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को। टैक्स इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन विल एस्टेब्लिश्ड रूल्स और क्राइटेरिया। जो टैक्स बेस्ड है सर्टेन रूल्स और क्राइटेरिया पे है, सच एज इनकम अर्न, जैसे कि इनकम अर्न करने पे टैक्स पे करना पड़ता है, प्रॉपर्टी लेने पे प्रॉपर्टी पे भी टैक्स पे करना होता है, ऑन और एक्सपेंडिचर मेड, अगर कोई इनकम जनरेट होता है तो उनसे भी इन टैक्स को बियर करना होता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स: डायरेक्ट टैक्स इज़ अ पेमेंट directly made to the stable by the person who bears it, like income tax। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जो डायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट को, उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जैसे कि इनकम टैक्स जो पे करता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करता है, उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स इज़ आ tax which is paid by one person and burned by another person, like GST, custom duty। जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो एक पर्सन दूसरे, जैसे गवर्नमेंट के बिहाफ में लेता है, या इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है वो जो डायरेक्ट टैक्स नहीं होता है, इनडायरेक्टली पे करता है, उसी को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जैसे जीएसटी का जो टैक्स पे करता है, कस्टम ड्यूटी, ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। इनकम टैक्स एक्ट: द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 हैज़ बीन इन इफेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1962, सेक्शन 1। जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 1961 में इसे एक्ट किया गया था, एंड जो उसे इफ़ेक्ट किया गया था, लागू किया गया था, उसे 1 अप्रैल 1961 में, जिसका सेक्शन 1 है। इट कंटेन्स 298 सेक्शन, सब सेक्शंस एंड शेड्यूल्स etc। इसका जो कंटेंट्स दिया गया है वो 298 सेक्शन एंड सब सेक्शंस एंड शेड्यूल्स के तहत। द इनकम टैक्स रूल्स ऑफ 1962, जो इनकम टैक्स का रूल्स है, रूल्स 1962 का, वॉज फ्रेम्ड, उसका जो फ्रेम किया गया था बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के थ्रू। द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। जो इनका प्रोविज़न है इनकम टैक्स का वो पूरी इंडिया में चलती है, पूरी इंडिया में लागू है। असिस्टमेंट ईयर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। असिस्टमेंट ईयर मीन्स असिस्टमेंट ईयर का मतलब है द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जो 12 महीने का एक महीना होता है, पीरियड होता है। कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जो कमेंसिंग करता है हर साल, स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। इट इज़ द ईयर इन विच, ये जिसमें
इनकम अर्न वो साल जिसमें इनकम अर्न करता है एक पर्सन इन द प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर में इज चार्ज टू टैक्स और प्रीवियस ईयर में उसका चार्ज जो है टैक्स लगता है, टैक्स जो है चार्ज होता है। एग्जाम्पल असिस्टमेंट ईयर 2090 टू 2020 इज़ आ ईयर। असिस्टमेंट ईयर 2019 से 2020 तक है। विच कमेंसेज जो कमेंसेज करता है ऑन 1 अप्रैल 2019 जो 1 अप्रैल 2019 में एंड एंड्स और जो ख़त्म होता है 31 मार्च 2020 को। इनकम ऑफ एन एसएससी जो इनकम किसी एसएससी का किसी पर्सन्स का एंड इन द प्रीवियस ईयर 2018 टू 2019 कोई एसएससी अगर इनकम अर्न करता है प्रीवियस ईयर 2018 से 19 में इज़ असेस्ड उसे असेस्ड किया जाता है इन द असेस्टमेंट ईयर 2019 टू 2020 और उसका जो इनकम को असेस्ट किया जाता है वो 2019 से 20 में। प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स जो प्रीवियस ईयर का मतलब होता है दैट द फाइनेंशियल ईयर जो कि फाइनेंशियल होता है फाइनेंशियल ईयर होता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेस्टमेंट ईयर। अंडर इनकम टैक्स के तहत द रिटर्न्स आर फाइल्ड बाय असेसी जो रिटर्न्स फाइल किए जाते हैं असेसी के थ्रू आफ्टर एंड ऑफ द ईयर साल ख़त्म होने के बाद वो पीरियड ड्यूरिंग विच और जो वो पीरियड के ही ड्यूरिंग जिसमें अर्निंग्स आर मेड एंड दैट पीरियड इज़ कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर और जिस पीरियड में ही वो अर्निंग कर रहे होते हैं वो उसका मेड किया जाता है उसी पीरियड को ही प्रीवियस ईयर कहा जाता है या फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 of the General Clauses Act 1970 ये फाइनेंशियल ईयर मीन्स द ईयर एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब है वो ईयर जो कमेंसिंग करता है 1 डे ऑफ अप्रैल जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। इट इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स ये 12 महीने का एक साल होता है जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च 31 मार्च को ये ख़त्म होता है एवरी नेक्स्ट ईयर हर दूसरे साल में। इट प्लेज आ डबल रोल ये डबल रोल प्ले करता है एक असेसमेंट ईयर का एज वेल एज प्रीवियस ईयर का रोल प्ले करता है। ग्रॉस टोटल इनकम सेक्शन 80B सबसेक्शन 5 डेफिनेशन अंडर टैक्स सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स जो सेक्शन 40 है जो है एक्ट्स का जो प्रोवाइड करता है दैट फॉर द पर्पस ऑफ चार्ज जिसका पर्पस होता है चार्ज करना इनकम टैक्स का एंड कंप्यूटेशंस करना ऑफ टोटल इनकम का। ऑल इनकम शुड बी जो पूरी इनकम है क्लासिफाइड होनी चाहिए अंडर फॉलोइंग 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम अंडर द हेड सैलरीज, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड प्रॉपर्टी प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। जो हमारे इनकम का जो सोर्स होते हैं वो 5 होता है टोटल। फ्रेंड्स आप इसे याद कर लीजिए ये एग्ज़ाम में आता ही आता है 100% पूछता है। टोटल इनकम सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 टोटल इनकम मीन्स इनकम रिमेनिंग आफ्टर अलाउिंग डिडक्शंस अंडर चैप्टर भी
1A फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। जो टोटल इनकम का मतलब होता है जो इनकम रिमेनिंग करता आफ्टर अलाउिंग डिडक्शंस के बाद अंडर चैप्टर V1A फ्रॉम जो ग्रॉस टोटल इनकम से। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट, ये इम्पोर्टेंट है नोट करना दैट कि इनकम टैक्स इज़ चार्ज, के इनकम टैक्स चार्ज करने हैं ऑन टोटल इनकम एट प्रिस्क्राइब्ड रेट्स। टोटल इनकम पे जो टैक्स रेट चार्ज करने हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम मीन्स, कैजुअल इनकम्स का मतलब है एनी रिसिप्ट्स विच आर, कोई भी रिसिप्ट जो ऑफ आ कैजुअल एंड नॉन रिकूरिंग नेचर, जो कि एक कैजुअल का और नॉन रिकूरिंग नेचर का होता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम अर्न्ड बाय वे ऑफ विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, वह इनकम जो कोई भी नेचर का नहीं होता है, कोई भी रिकरिंग नेचर का नहीं होता, कैजुअली होती है। जैसे लॉटरी से, लॉटरी का विनिंग, रेस से पैसे जीतना जो रेस का इनकम होता है, क्रॉसवर्ड से जो इनकम आती है, पजल्स गेम से जो इनकम्स आती हैं, उस तरीके का इनकम्स को कैजुअल इनकम कहा जाता है। मीनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्लानिंग इन ऑर्डर टू अवेल ऑल एग्जम्पशंस। जो टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि कम से कम टैक्स को बियर करना, टैक्स का एग्जम्पशंस करना, डिडक्शन करना एंड रिबेट्स करना प्रोवाइड इन एक्ट, एक्ट में जो प्रोवाइडेड हैं उनके थ्रू। द इनकम टैक्स लॉ इटसेल्फ प्रोवाइड्स फॉर वेरियस मेथड्स। इनकम टैक्स लॉ जो है इट्स खुद से वो प्रोवाइड्स करता है बहुत सारे मेथड्स को फॉर टैक्स प्लानिंग करने के लिए। जनरली इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर एग्जम्पशंस, जनरली ये प्रोवाइड किया अंडर एग्जम्पशंस के अंडर में। अंडर सेक्शन 10 डिडक्शंस, अंडर सेक्शन 80C to 80C and rebates and reliefs. Some of the provisions are enumerated. Methods of tax planning. Short term tax planning. Short range tax planning means, short range tax planning का मतलब है the planning thought of and executed, जो सोचता है और executed किया जाता है एट द एंड ऑफ द इनकम, इनकम के अंत में, लास्ट में ईयर का, टू रिड्यूस टैक्सेबल इनकम, और टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करता है इन अ लीगल वे, एक लीगल वे पे। लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग, लॉन्ग रेंज टैक्स प्लानिंग मीन्स, लॉन्ग रेंज टैक्स प्लानिंग का मतलब है ए प्लान चाइल्ड आउट एट द बिगिनिंग, जो कि पहले से ही बिगिनिंग में ही प्लान किए जाते हैं, और द इनकम ईयर, और जो ईयर में इनकम होता है, टू बी फॉलोड, और फॉलोड होना चाहिए, करता है अराउंड द ईयर, पूरी साल में। दिस टाइप ऑफ प्लानिंग डज नॉट हेल्प इमीडिएटली, इस तरीके का प्लानिंग इमीडिएटली हेल्प नहीं करता है एज इन द केस ऑफ शॉर्ट रेंज में, शॉर्ट रेंज के केस में प्लानिंग, बट इज़ लाइकली टू हेल्प इन द लॉन्ग रन, बट ये लॉन्ग रन में हेल्प करता है। परमिसिव टैक्स प्लानिंग, परमिसिव टैक्स प्लानिंग मीन्स मेकिंग प्लान्स विच आर परमिसेबल अंडर डिफरेंट प्रोविजंस। जो परमिसिव टैक्स प्लानिंग का मतलब है कि ऐसा प्लानिंग करना जो परमिसिबल हो अंडर डिफरेंट प्रोविजंस में लॉ का, सच एज प्लानिंग ऑफ अर्निंग, इस तरीके का प्लानिंग अर्निंग का, इनकम अर्निंग का, जो कवर्ड करता है बाय सेक्शन 10। प्लानिंग ऑफ टेकिंग एडवांटेजेस, जो एडवांटेजेस लेता है प्लानिंग का ऑफ डिफरेंट इंसेंटिव्स का एंड डिडक्शंस का। प्लानिंग फॉर अवेलिंग डिफरेंट टैक्स कंसेशन etc. पर्पोसिव
tax planning. It means making plans with specific purpose to ensure the availability of maximum benefits to the assessee. जो पर्पसिव जो टैक्स प्लानिंग है, इसका मतलब है कि किसी भी टैक्स प्लानिंग को किया जाता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जो इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी का ऑफ मैक्सिमम बेनिफिट्स का, जो कि एक असेसी के थ्रू करेक्ट सिलेक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट का किया जाता है। मेकिंग सुइटेबल प्रोग्राम, और एक सुइटेबल प्रोग्राम बनाता है फॉर रिप्लेसमेंट करने के लिए ऑफ एसेट्स का, वैरीइंग द रेजिडेंशियल स्टेटस का, एंड डाइवर्सिफाइंग करता है बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड इनकम का। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो इतने तक। अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। एंड फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।